Good morning, students. Today we will do volume 2 chapter 9 time and calendar. Let's find out measurement of time. Unit from calendar, unit from clock. इसमें यूनिट फ्रॉम कैलेंडर में आता है हमारा मिलेनियम, सेंचुरी, डिकेड, ईयर, मंथ, वीक, डे। और क्लॉक में आती हैं हमारी आवर, मिनट, सेकंड। यूनिट ऑफ टाइम, यस, 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ। यानी कि ईयर से अगर हमने मंथ बनाने हैं तो हम करेंगे ईयर को मल्टीप्लाई 12 से। अगर हमें मंथ से ईयर बनाने हैं तो करेंगे हम मंथ्स को 12 से डिवाइड। इसी तरह 1 वीक इज़ इक्वल टू 7 डेज़। यानी कि वीक से जब हमने डेज़ को में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 7। डेज़ को अगर वीक में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड में 7। यस, लेट्स ट्राई 5। इस एक्सरसाइज में आपको यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं और उसके साथ उसकी यूनिट दी गई है। यानी कि जो एक्टिविटी है उसके साथ क्या यूनिट यूज़ होगी। जैसे कि ये देखिए, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स ऑन ए ट्री। एक पेड़ पर फ्रूट को पकने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि कौन सी यूनिट को हम यूज़ करेंगे। तो उसके लिए यूनिट यूज़ होगी हमारी मंथ। यानी कि कुछ मंथ में कोई भी फ्रूट है वो ट्री पर पक जाएगा। इसी तरह टाइम शू लेस, अगर आपने अपने शू लेसेस बांधने हैं तो आपको कितना टाइम लगेगा। तो उसके लिए आप क्या यूनिट यूज़ करोगे। तो उसके लिए यूनिट यूज़ होगी हमारी मिनट। यस, लेट अस फाइंड आउट AM एंड PM। AM एंटी मैरिडियम, बिफोर नून, यानी कि दोपहर से पहले वाले समय को हम डिनोट करते हैं AM। PM पोस्ट मैरिडियन, आफ्टरनून, यानी कि दोपहर के बाद वाले समय को क्या बोला जाता है, PM। यस, 12 मिडनाइट 12 नून AM, यानी रात, आधी रात से लेकर दोपहर के नून वाले टाइम तक को हम क्या बोलते हैं, AM। और 12 नून से 12 मिडनाइट तक का टाइम होता है हमारा PM। यस, व्हेन वी डू नॉट राइट AM और PM फॉर 12 o'clock, इंस्टेड वी यूज़ 12 नून और 12 मिडनाइट। यानी कि जो 12 o'clock का टाइम होता है उसके लिए ना हम AM यूज़ करते हैं ना PM। उसको हम लिखते हैं, दोपहर का समय है तो लिखेंगे 12 नून और रात का समय है तो लिखेंगे हम 12 मिड नाइट। यस, लेट्स ट्राई 6। इसमें आपको एक्टिविटीज़ दी गई हैं, आपने इन लाइंस को रीड करना है और इनके साथ टाइम भी दिया गया है और आपने उनके साथ लिखना है कि AM है या PM। जैसे कि शी हैज़ ए शॉर्ट ब्रेक इन द स्कूल एट, उनका स्कूल में एक शॉर्ट ब्रेक होता है 11:15 पर, यानी कि वो नून से पहले का टाइम है। सो वी विल राइट हेयर AM। शी कम्स बैक होम एट 2:30, वो घर वापस आती है 2:30 पर, यानी कि आफ्टरनून। सो हम यहाँ पर लिखेंगे 2:30 के साथ PM। यस, 24 आवर क्लॉक टाइम। आपने देखा होगा कि जब आप रेलवेज़ में या एयरपोर्ट्स पे जाते हैं तो वहाँ पर जो टाइम होता है वो ना तो AM में दिखाई देता है हमें, ना PM में। उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, 24 आवर क्लॉक। अब देखिए यहाँ पर आपको एक वॉच दिखाई दे रही है। इस वॉच में क्या है, जो अंदर नंबर है 1 to 12, ये तो हमारा टाइम होता है 12 o'clock। और इसके बाहर जो 1 के साथ लिखा है 13, 2 के साथ 14, 3 के साथ 15, ये हमारा हो जाता है 24 आवर क्लॉक टाइम। और 24 आवर क्लॉक टाइम है, उसको देखो अब कैसे लिखा जाता है। जैसे कि 12 आवर क्लॉक में लिखा गया 8 AM, इसको 24 आवर क्लॉक टाइम में चेंज करना है तो हम क्या लिखेंगे। अब आपने ये ध्यान देना है कि जो AM का टाइम होगा उसको तो हम एज इट इज़ लिखेंगे, जो PM का टाइम होता है उसमें कुछ चेंजेस किया जाता है। अब 8 AM है तो इसको हम लिखेंगे 0800 आवर्स। इसी तरह 1 AM 0100 आवर्स। अब लिखा गया है 2 PM, अब ये PM का टाइम आ गया यानी कि आफ्टरनून। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे आवर्स दिए गए हैं उसके अंदर हम 12 को ऐड कर लेते हैं। तो 12 को हमने 2 में ऐड किया तो डैट इज़ 1400 आवर्स। 11 PM, 11 के अंदर हमने 12 को ऐड किया तो हमारा आंसर आता है 23, यानी कि 23 आवर्स। ये 23 और होता है, ये होता है आवर्स। और ये जो ये 2 बिंदियाँ आपको दिखाई दे रही है इसको हम सेकंड बोलते हैं और इसके बाद क्या होती हैं, मिनट्स होती हैं। यस,
अब देखिए लेट्स ट्राई 7। इसमें आपको 12 आवर क्लॉक टाइम दिया गया है, उसको आपने 24 आवर क्लॉक टाइम में चेंज करना है। सबसे पहले एक क्वेश्चन में 12 मिडनाइट, इसको हम 000 आवर से दिखाएंगे। 1 AM, अब 1 AM का टाइम है तो इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे 0100 आवर्स। अब देखिए ये है हमारा ये देखिए आप 1 PM, 1 PM का टाइम है तो हम क्या करेंगे, PM के टाइम में जो हमारा टाइम दिया गया है उसके अंदर हम 12 को ऐड करेंगे, यानी कि 1 + 12 दैट इज़ 1300 आवर्स। अब है हमारा 10:55, अब 10 के अंदर हम 12 को ऐड करेंगे तो दैट इज़ 22:55 आवर्स, यानी कि 22 आवर्स है और 55 हमारी मिनट्स हैं। 11:10, 11 में 12 को ऐड किया तो 23:10 आवर्स। यस, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें आपको 24 आवर क्लॉक टाइम दिया गया, उसको आपने 12 आवर क्लॉक टाइम में कन्वर्ट करना है। अब आपने ये देखना है कि जो हमारी आमतौर पर घड़ी में क्या होता है 1 to 12 नंबर होते हैं, लेकिन अगर आपको कोई भी आवर्स में 12 से ज़्यादा दिखे तो उसमें हम क्या करेंगे, 12 को लेस करेंगे। यानी कि जो 19 है ये आवर्स है, 19 में से हमने 12 को लेस किया तो हमारा आंसर आता है 7, और मिनट है वो हमारी एज इट इज़ रहेंगी और इसके साथ लिखा जाएगा PM। इसी तरह 22 में से 12 को लेस किया 10:00 PM। 16 में से भी 12 को लेस किया तो हमारा आंसर आता है 4:40 PM। ओके, अब देखिए elapsed टाइम आवर। elapsed टाइम क्या होता है, elapsed टाइम ड्यूरेशन बिटवीन स्टार्ट एंड एंड ऑफ इवेंट, यानी कि कोई भी इवेंट को जब हम शुरू करते हैं और जिस टाइम उसको ख़त्म करते हैं उसके बीच की जो ड्यूरेशन होती है उसको बोलते हैं हम elapsed टाइम। यस, लेट्स ट्राई 8। इसमें देखिए कविता went to doctor at 4 PM and came back at 6:15 PM. How much time did she spend there? यानी कि कविता डॉक्टर के पास गई 4 o'clock और वापस आती है वो 6:15 पर, तो बताओ उसने कितना टाइम स्पेंड किया। अब देखिए 4 से लेकर 6 तक कितना हो जाता है हमारा 2 आवर्स, और 6 से लेकर 6:15 तक यानी कि 15 मिनट, तो उसका टाइम बना 2 आवर्स 15 मिनट। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखिए, मैरी स्टार्टेड रीडिंग ए नावल 13 आवर्स एंड फिनिश 23 आवर्स। हाउ मैनी टाइम डिड शी टेक टू फिनिश द नावल, यानी कि उसने 13 आवर्स पर उसको पढ़ना शुरू किया और 23 आवर्स पर उसने उसको फिनिश किया, तो उसने कितना टाइम लिया। तो यानी कि हम 23 में से 13 को लेस कर देंगे तो हमारा आंसर आता है 10 आवर्स। इसी तरह आप थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन को यहाँ से देखिए। थैंक यू।